नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए योगेश हरजाई और आज हमारे साथ हैं सीए मोहित गुलचा जी। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स विद रिस्पेक्ट टू एलयूटी इन केसेस के बारे में कि क्या पोजीशन होगी अगर आपने एलयूटी बाद में फाइल किया और एक्सपोर्ट पहले कर लिया, या फिर अगर आपने एलयूटी फाइल ही नहीं किया। देखिए, सेक्शन 16 आईजीएसटी एक्ट का व्हाट इट टेल्स अस, इट टेल्स अ टैक्स पेयर हैज टू ऑप्शंस टू मेक एक्सपोर्ट्स। एक ऑप्शन हमारा विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होता है जिसमें हमें एलयूटी फाइल करना होता है, और दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का, जिसके अंदर हमें एलयूटी की जरूरत नहीं पड़ती। हम बात करेंगे पहले केस की कि जहां हमने एक्सपोर्ट किया विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी किया और हमें जहां एलयूटी फाइल करना जरूरी था। तो अगर कोई ऐसा केस है जहां हमने एक्सपोर्ट कर दी कि आपको एक ऑर्डर मिला अर्जेंसी में, जल्दी में आपने एक्सपोर्ट कर दी, लेकिन एलयूटी फाइल नहीं हुआ, आपको बाद में ध्यान आया और आपने बाद में फाइल किया, तो उस केसेस में क्या होगा? क्या आपको टैक्स पे करना पड़ेगा या क्या उसका ऑप्शन है? तो फ्रेंड, इसके लिए सीबीआईसी ने सर्कुलर निकाला था, सर्कुलर 37, जिसको बाद में ओवरटेक किया सर्कुलर 125 ने। और सर्कुलर 125 पैरा 44 कहता है कि अगर आपने एक्सपोर्ट किया है और एलयूटी अगर आपका बाद में फाइल हुआ है, तो कीपिंग इन माइंड द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस कि आपका एक्चुअल एक्सपोर्ट हुआ है, सीबीआईसी ने कहा कि हम आपको जो एक्सपोर्ट का बेनिफिट है वो देंगे अगर आपने लेट भी फाइल किया है। तो जो आपका एलयूटी की फाइलिंग है अगर डिले भी हुई है तो उसको कंडोन करेंगे और आपका जो सब्सटेंशियल बेनिफिट है वो आपको दिया जाएगा, यानी कि रिफंड आप नॉर्मल तरीके से क्लेम कर पाएंगे। बट एक चीज जो इस सर्कुलर में नहीं बताई गई, वो मैं एक बार मोहित जी से पूछना चाहूंगा कि मोहित जी, ये तो बता दिया कि अगर एलयूटी लेट फाइल किया है तब तो ऑप्शन दे दिया, तब एक क्लैरिफिकेशन दे दी, बेनिफिट दे दिया, लेकिन अगर एलयूटी फाइल ही नहीं हुआ और अब ऑप्शन नहीं आ रहा ऑनलाइन उसको फाइल करने का, तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा? योगेश जी, आपने बिल्कुल सही तरीके से समझाया कि भाई इनकेस अगर मैंने एलयूटी फाइल करे बिना अगर एक्सपोर्ट कर दिया और उसकी कॉन्डोनेशन है, तो सरकार ने सर्कुलर 125 के माध्यम से हमें ये बता दिया गया है कि भाई दैट यू कैन कंडोन द डील। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि दैट एलयूटी फाइल ही नहीं हुई। अब एलयूटी फाइल नहीं हुई है और पोर्टल में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि दैट यू कैन फाइल एन एलयूटी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। भाई ड्यूरिंग द ईयर अगर हम बात करें तब तो फाइल हम कर सकते थे, बट अगर मान लेते हैं वो साल निकल गया, फॉर एग्जांपल 2020 की बात करें या 2021 की भी बात करें, जो 31 मार्च 2021 हमारा निकल चुका है, उन केसेस में ड्यूरिंग द ऑडिट अगर हमें पता चलता है कि भाई इस रजिस्टर्ड पर्सन ने एक्सपोर्ट कर दिया दैट इज विदाउट अप्लाइंग द एलयूटी, देन व्हाट शुड बी द सिनेरियो। तो अगर मैं हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन की कोशिश करूं, जो सर्कुलर ने भी कहा है, क्योंकि सब्सटैंशियल पोजीशन जो हुई है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट दैट हैज बीन मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जो फॉरेन करेंसी लानी थी वो ले आए, जो गुड्स हमें एक्सपोर्ट करने थे दैट वी हैव डन, द सर्विसेज वी हैव डन, द एक्सपोर्टेड एंड रियलाइज द फॉरेन करेंसी, बट प्रोसीजरल लैप्स हो गया। उसकी वजह से क्या ये जो मेजर बेनिफिट है जो कि इकोनॉमी को बूस्ट करता है कहीं ना कहीं, उस बेनिफिट को इस प्रोसीजरल लैप्स की वजह से क्या डिनायल होगा या नहीं होगा? Practically, if I say at the lower level, there would be a case of rejection. But what I would be suggesting in this case, that we must file the LUT manually to the registered officer or to the proper officer who is having our jurisdiction, and let us wait that what he does, so that it would be a good case in terms of the litigation. तो योगेश जी, मेरे हिसाब से विदाउट फाइलिंग ऑफ एलयूटी में भी हमें एलयूटी फाइल कर देनी चाहिए मैनुअली, और देखना चाहिए कि डिपार्टमेंट का क्या व्यू आता है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग केस टू बी अ केस जहां पर हम सक्सेसफुली जीत सकते हैं क्लाइंट के फेवर में। बिल्कुल ठीक मोहित जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने एक चीज की, जो सब्सटेंशियल बेनिफिट है वो प्रोसीजर लैप्स की वजह से डिनाई नहीं होना चाहिए। तो हमारी भी अंडरस्टैंडिंग देखें तो यही बनती है कि अगर आपका एलयूटी फाइल हुआ है और लेट फाइल हुआ है तब तो हमारे पास सीधा सीधा बेनिफिट सर्कुलर 125 देता है हमें और कंडोन करता है उस फाइलिंग को। और अगर आपने फाइल नहीं किया है तो मोहित जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं कि जो सब्सटेंशियल बेनिफिट है वो आपका रिजेक्ट नहीं हो सकता प्रोसीजर लैब से। तो आप मैनुअल एलयूटी फाइल करें, एक एटलीस्ट एप्लीकेशन अपने जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को दें
और आपका बहुत ही स्ट्रांग केस रहेगा इस केस में। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हमने एलयूटी तो फाइल कर दिया टाइमली और गुड्स हमने एक्सपोर्ट किए, लेकिन गुड्स जो एक्सपोर्ट करने का टाइम हमें दिया गया रूल 96A में बताया गया कि 3 महीने के अंदर आपने गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 15 दिन के अंदर अंदर आपने जो टैक्स आपने पे नहीं किया वो विद इंटरेस्ट गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो ऐसे केस में मोहित जी क्या करें अगर हमारे जो गुड्स हैं वो 3 महीने तक नहीं एक्सपोर्ट हो पाते, अटक गए वजह से, शिपिंग बिल नहीं क्लियर हो पाया, या फिर मुझे बहुत सारे सप्लायर से इकट्ठा करना था, प्रोक्योर करना था गुड, जैसे मर्चेंट एक्सपोर्टर के केस में देखते हैं, तो उसमें मुझे टाइम लग गया, जैसे आजकल लॉकडाउन का टाइम है उसमें मुझे प्रोक्योर करने में टाइम लग गया, तो उस केस में क्या पोजीशन? उस केस में भी योगेश जी सर्कुलर ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है कि उन्होंने बोला है कि दैट द जो भी जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर उस कंसर्न रजिस्टर्ड पर्संस को देख रहे हैं, दे शुड टेक अ लीनिएंट व्यू इन टर्म्स अगर एक्सपोर्ट हो चुका है एंड अगर वो बाद में भी हुआ है दैट इज आफ्टर 3 months, तो they have told that don't you are not supposed to charge the interest and take a linear stand on this. ठीक, बिल्कुल सर्कुलर 125 पैरा 45 है और सिमिलर बेनिफिट सर्विसेज के केस में भी दिया गया, जैसे कि गुड्स के केस में बताया कि अगर आपके एक्चुअल एक्सपोर्ट हो गए हैं चाहे वो 3 महीने बाद भी हैं तब भी आपको बेनिफिट उसका मिलेगा, आपसे टैक्स नहीं मांगा जाएगा। सिमिलरली सर्विसेज के केस में भी, क्योंकि उसकी जो फॉरेन करेंसी है उसका हमें टाइम फिक्स दिया हुआ है 96A में कि 1 साल के अंदर वो आनी है, अगर वो नहीं आती तो अगेन 1 साल खत्म होता ही 15 दिन के अंदर आपको टैक्स प्लस इंटरेस्ट गवर्नमेंट को जमा करना। लेकिन इसी चीज का लीनियंट व्यू लेते ही कि अगर आपका एक्चुअल एक्सपोर्ट हुआ है और आकर आपकी जो फॉरेन करेंसी है वो 1 साल बाद भी आई है, तो डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आपको ये बेनिफिट मिलेगा और डिपार्टमेंट आपको पुश नहीं करेगा कि आप पहले टैक्स जमा कराएं, इंटरेस्ट जमा कराएं और बाद में उसका रिफंड लें। तो मुझे लगता है ये काफी अच्छी क्लैरिफिकेशंस है जो डिपार्टमेंट ने हमें दी हैं, काफी अच्छा बेनिफिट हमें डिपार्टमेंट ने दिया है। और मोहित जी से जानना चाहूंगा और भी इसके बारे में। इसमें योगेश जी एक चीज और पूछनी थी, क्या इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं या इंटरेस्ट लगेगा बट फॉर अ रिड्यूस पीरियड? नहीं सर, इसमें क्योंकि गवर्नमेंट ने बेनिफिट दे दिया है, जब आपको रेट्रोस्पेक्टिव आपको उसका बेनिफिट दिया है कि जब आपने एक्सपोर्ट की थी वहीं से हम आपको ओके मानेंगे, तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा और आपका रिफंड भी आप नॉर्मल तरीके से क्लेम कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।